अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। हाँ, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। आपको लग रहा है कि वाकई में भगवान राम अयोध्या लौट कर आ रहे हैं? देखिए, मैं इतना खुश तब हुआ था जब मेरे बेटा हुआ था, और उतनी खुशी आज मुझे है कि जब राजा राम अपने महल में आ रहे हैं। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। एक तरफ अयोध्या में सजावट का काम जारी है, तो दूसरी तरफ पूरे देश भर में किस तरीके से जोश और जश्न का माहौल है और किस तरीके से पूरा देश राममय हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर गायक, भजन गायक कन्हैया मित्तल मौजूद हैं। कन्हैया जी, आपकी प्रसिद्धि एक भजन से हुई थी। उस भजन का अगर मैं नाम भी ना लूं तो दो लाइन आप उसकी गा के सुना दीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए दरअसल आपकी पहचान आज भी उसी भजन से है। इसमें कोई दुराई नहीं है, और मैं सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। हाँ, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मित्तल साहब, इस भजन के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि जिस तरीके से भजन गाया गया है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपके ऊपर आरोप तो लगे होंगे कि आप राजनीति से प्रेरित हैं कहीं ना कहीं। देखिए, आरोप लगते आए हैं, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैंने ये भजन उत्तर प्रदेश के लिए लिखा था, और मुझे नहीं पता था उस समय चुनाव चल रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में राम जी का बहुत प्यारा मंदिर बना है रायपुर में। मैं वहां से दर्शन करके जब बाहर निकला तो बाहर चाय पे लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम जी को ले आए। देखो, चाय पे चर्चा भी आप बीच में ले आए। नहीं हो रही थी, जो सत्य है। अब उसको लोगों ने राम के नाम को भी राजनीतिकरण किया हुआ है, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ। तो चाय पे चर्चा चल रही थी कि हम राम को ले आए, और सामने योगी जी की तस्वीर लगी थी। तो मैंने बोला, जब यहाँ राम को लाने वाले नेता हो सकते हैं तो पूरे देश में ऐसे नेता क्यों नहीं होने चाहिए जो राम को लेकर आए। और उस मंदिर के ऊपर भगवे थे बहुत सारे, तो मैंने वहीं दो लाइनें लिखी, और देखिए भगवान की कृपा से दोनों लाइनें सत्य हुई। पहले जो गाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 2022 में योगी जी जीते, और दूसरी लाइन, दुनिया भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आज पूरा भारत भगवामय हो रखा है। देखिए, आपने भजन गाया जो राम को लाए हैं, लेकिन अब राम आ रहे हैं, राम अयोध्या का सजकर तैयार है। तो इस खास मौके पर, चूंकि आप जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप भी राम का प्रचार प्रसार किया है, तो क्या आपको निमंत्रण आया वहां से? बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। कोई पूर्वजों के मेरे कर्म होंगे जिसके कारण मुझे भी चुना गया है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का, पूरी कमेटी का, हमारे विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे भी इस कार्यक्रम में होना चाहिए। सभी संतों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो जब कन्हैया मित्तल वहां जाएंगे राम जन्मभूमि पर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कन्हैया मित्तल वहां चुप बैठेंगे, तो वहां के लिए उसको तैयार किया होगा? बिल्कुल तैयार किया, मैं सुना देता हूँ। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम
तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने फिर से ये जोड़ा। आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और देखिए, सिर्फ राजा राम का नहीं, महारानी सीता, वो महारानी सीता जिनका विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, वनवास में रावण हर के ले गया। वापस जब राज्याभिषेक हुआ तो दूसरे वनवास में भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महलों तक नहीं पहुंच पाई। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी स्वागत करे। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। भगवान राम को तो 14 वर्ष का ही वनवास मिला था, लेकिन यहाँ तो सदियां बीत गई, कितने वर्ष बीत गए। अब आपको क्या, आपके दिल में कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि आपको लग रहा है कि वाकई में भगवान राम अयोध्या लौट कर आ रहे हैं? देखिए, मैं इतना खुश तब हुआ था जब मेरे बेटा हुआ था, और उतनी खुशी आज मुझे है कि जब राजा राम अपने महल में आ रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने मुगलों का शासन भी देखा, अंग्रेजों का भी शासन देखा। मुगलों से निजात पा गए, अंग्रेजों से निजात पा गए, मगर वो राम हमसे निजात नहीं पा पाए कभी भी। 500 साल बाद, 65 सालों से देश में सरकारें काम कर रही थी, लेकिन किसी के हृदय में राम के लिए वेदना नहीं जागृत हुई, किसी के लिए चेतना नहीं जागृत हुई। आज किसी बच्चे की शादी को 5 साल हो जाए और गोद में 3 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो, और छत किराए की हो, तो दोनों पति पत्नी रात को भोजन करते हुए बात करते होंगे कि तुम मेहनत ज्यादा करो या मैं और करती हूँ, 2 पैसे जोड़कर हम भी अपनी छत बना लेते हैं। वो राजा राम भी, माता सीता भी कहती होगी कि देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कब बनेगा। जब ये भजन आप गाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल से कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं वो दिल के अंदर भी चलती हैं? बिल्कुल चलती है। दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है? क्यों नहीं होगी साहब। हमारे बुजुर्ग अगर कहीं तंग हैं तो क्या दर्द नहीं होता हमें। हमारे राम, ये देश की संस्कृति राम से चलती आई है। हमारे महानायक हैं राम, हमारे जन जन के प्राण हैं। एक राम का नाम ही तो है मरते हुए जो लिया जाता है। कोई सनातनी कहे कि मैं राम का नाम नहीं लेता, मत ले, मरेगा जब 4 कंधों पे होगा तब भी तुझे राम के नाम से ही भेजा जाएगा। वो राम है जो अपनी शरण में हमें लेते हैं मरने के बाद भी, लेकिन जीते जी हम उस राम के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये बड़ी सोच का विषय है। और अब जब हो रहा है तो सबको राजनीति छोड़कर राम जी के लिए जुड़ना चाहिए। तो कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि ये मौका ऐसा है कि हर किसी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और राजनीति छोड़कर राम के इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। चलते चलते 2 लाइनें राम से जुड़ी हुई इसी बात पर मैं सुनाऊंगा, और ये भजन हम आने वाले समय में रिलीज करेंगे। आप तक पहले पहुंचा रहा हूं, मेरे मन में भाव आ गया। सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। छोड़ दो जाति पाति, एक हो करके चल दे, प्रभु श्री राम सज रहे, आओ अयोध्या चल दे। आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए हम साथ खड़े हो जाएं प्रभु श्री राम के लिए। सब पहुंचे,
अयोध्या जी के। अब जो नहीं पहुंच पा रहे वो 5 दिए अपने घर में जलाए, 4 दिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और 5वां दिया उनके लिए जिन्होंने राम मंदिर को तैयार कर रहे हैं। शुक्रिया कन्हैया जी। सत्येंद्र चौहान,